गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो भाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में बेटा हम करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एनिमेशंस के 70 एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज आपके नीट 2024 में आ सकते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो आपके बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो जरा भी देर ना करते हुए क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात बेटा, देखो यार, हम इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? आपका भी थोड़ा बनता है ना कि लोगों को शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बता दें, है ना? तो ये सारी चीज़ें यार कर दिया करो, बोलने की जरूरत ना पड़े। और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो भाई, अच्छे से लगे रहो और सिलेक्शन आपका श्योर है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले सर जी को साइड में कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट करेक्ट मैच। इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है ना? तो इसमें से बड़े आराम से हम नॉट करेक्ट मैच बचाएंगे, ठीक है? तो मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स आपके आर्थ्रोपोड में पाया जाता है, ये बात एकदम सही है। नेफ्रीडिया अर्थवॉर्म में पाया जाता है एनेलिड्स में, ये भी बात ठीक है। पैरापोडिया एम्फियोक्सिस में पाया जाता है, ये भी बात ठीक है ना? ये आपका गलत है बेटा। एंटीना ग्लैंड आपकी प्रॉन्स में, सॉरी, प्लेनेरिया में नहीं पाई जाती। प्रॉन्स में तो पाई जाती है ना, आर्थ्रोपोड में तो पाई जाती है ना? प्लेनेरिया में नहीं पाई जाती, ठीक है? तो प्लेनेरिया किसका मेंबर है आपका? प्लेनेरिया है आपका प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है? तो ये प्लेटी हेलमिंथेस का मेंबर है प्लेनेरिया, इसलिए इसमें आपकी क्या नहीं पाई जाएंगे? एंटीना, है ना, ग्लैंड्स। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट सिचुएटेड द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। अब देखो, दो रीजन होते हैं आपके, एक कॉर्टिकल रीजन होता है ऊपर वाला, है ना, और एक आपका नीचे वाला क्या होता है? मेडुलरी रीजन, मेडुलरी रीजन, है ना, और ये होता है आपका कॉर्टिकल, है ना? ये क्या कह रहा है? नॉट सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन, मतलब ऊपर वाले रीजन में क्या नहीं होता? तो ऊपर वाले रीजन में बेटा आपका, आपको पता होगा, हेले लूप नहीं होता, या होता भी तो बहुत कम होता है ना? तो हेले लूप आपका यहाँ नहीं होता, ठीक है? ठीक है बेटा, यहाँ तक किसी पर क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं? ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर एमनियोटिक इन नेचर, ठीक है? अब ये क्या पूछ रहा है? अमनियोटिक मीन्स जो अमोनिया को सिक्रीट करते हो, ऐसे हमें क्या बताना है? ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है, ठीक है? तो अमोनिया को कौन एलिमिनेट करेंगे बेटा? अमोनिया को वो एलिमिनेट कर देंगे जो एक्वेटिक रीजन में रहते हो, है ना, एक्वेटिक हैबिटाट में रहते हो, है ना, बहुत ज़्यादा पानी उनके पास हो, है ना? इसमें देख लेते हैं फिर, ठीक है? बोनीफिसिस, ये बात सही है। एम्फीबियन आपका नहीं होता बेटा, ये आपका भैया होता है यूरोटेलिक करता है, ठीक है? मराइन फिश हो सकती हैं, एम्फीबियन यहीं पे, यहाँ पे गलत है, ठीक है? ठीक है। मैमल्स, मैमल्स तो आपको पता है आप क्या करते हो, है ना? यूरिया सिक्रेट करते हो बेटा। मैनी बोनीफिसिस सही है। एक्वेटिक अम्फीबियंस, देखो वहाँ पे क्या लिखा था? सिर्फ अम्फीबियंस, और यहाँ पे एक्वेटिक, बेटा पानी में पाया जा रहा तो कर सकता है, ठीक है? सही है। एक्वेटिक इंसेक्ट, मैंने क्या बोला? एक्वेटिक, जिसमें ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो अम्यूनिटाइलिक होगा, ठीक है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है? कौन सा इसमें सही नहीं है रिगार्डिंग टू रीएब्जॉर्प्शन? ये याद रखना क्या पूछ रहा है, ठीक है? तो हम इसको याद रखते हुए करते हैं, ठीक है? 99% फिल्टर हैज रीअब्जॉर्ब द रिनल ट्यूब्यूल, ये सही बात है ना? 99% जो वाटर होता है आपका बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है
1% से ही आपका क्या बनता है, यूरिन बनता है। और कितना बनता है यूरिन बेटा आपका 1.5 लीटर, ठीक है। और कितनी कैपेसिटी होती है 80 180 लीटर की, है ना, फिल्ट्रेट होने की, ठीक है, 1 डे में, ठीक है। तो ये होता है नियरली ऑल ऑफ द इसेंशियल न्यूट्रिशन आर रीअब्जॉर्ब बाय पीसीटी। सही बात है। किसमें, इसमें कितना रीअब्जॉर्प्शन होता है बेटा 70 से 90% इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज़्यादा आपका होता है तो किसमें होता है, पीसीटी में होता है ना, परोक्सी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट। ये जाके आप डायग्राम्स में देखोगे तो दिख जाएगा, कार्बोनेट का रीअब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, तो आपका डीसीटी का होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम इन डीसीटी, ये बात सरासर गलत है बेटा, ये डीसीटी में नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम वाटर हैज प्लेस। अब देखो ये आंख मीच के आप लगा दो, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ था, है ना। कंडीशनल से ही पता चलता है कि कुछ अलग चल रहा है ना। तो कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बेटा आपका हमेशा और हमेशा डीसीटी में चलता है, ठीक है, ठीक है ना। विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन अलाउ टू पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी रीजन, है ना। अब कुछ यूरिया स्मॉल अमाउंट का आपका चला जाता है नेफ्रॉन से निकल के इंटरस्टिशियम में, उसको क्या कहते हैं। और ये जो यूरिया जा रहा है ना, ये जो यूरिया जा रहा है वापस, इस किस रीजन से वो निकल के जा रहा है, उस रीजन का हमें क्या बताना है, नाम बताना है ना। तो कहाँ से जाता है बेटा आपका, ये कलेक्टिंग डक्ट से जाता है निकल के, ठीक है, ठीक है। कोई परेशानी यहाँ तक, सब क्लियर है, ऑल क्लियर, गुड। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखो ये एकदम मस्त क्वेश्चन है। ग्लाइकोसूरिया, कीटोनूरिया, ग्लोमेरुलर नेफ्रोटिया, नेफ्रोटिस, है ना, और यूरेमिया, ठीक है। तो बेटो ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, जब आपके यूरिन में ग्लूकोज या कीटोन बॉडी आने लगती तो उसे कहते हैं ग्लाइकोसूरिया, है ना। सॉरी, ग्लाइकोसूरिया किसे कहते हैं, जिस जब आपके यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है ना। कीटोनूरिया कब कहते हैं, जब इसमें कीटोन बॉडी आने लगती है ना, कीटोन बॉडी आने लगती है ना। देखो इसमें देख लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। तो पहले का सेकंड इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। कीटोनूरिया किस में आ जाएगी बेटे, कीटोन बॉडी आने लगेंगी तो 4 आ जाएगा, कीटोनूरिया, ठीक है। थर्ड मैंने बताया जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है किसमें, ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल्स में, किडनी के। तो ये देखो यहाँ पे ये इससे मैच कर जाएगा फर्स्ट से, है ना। तो ये फर्स्ट से मैच कर गया, है ना। और यूरीमिया में क्या होता है, ब्लड आने लगता है आपके यूरिया से। जब आप यूरिन करते हो तो यूरिन से क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यूरीमिया, ठीक है, ठीक है बेटा। कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, ऑल ऑफ क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें सही स्टेटमेंट इसमें से देखना है। अब क्या हो सकता है, है ना, करेक्ट देखना है। देखिए, एंड इंक्रीज द बॉडी वॉल्यूम साइमल्टेन स्टिमुलेट द एडीएच रिलीज। अब एडीएच रिलीज कब होता है, तब होगा जब आपका बॉडी वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो बेटा एडीएच का काम ही तब होता है जब, इसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन, है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, जब वाटर की कमी आ जाती है आपकी बॉडी में तब ये रिलीज होता है ना। और यहाँ क्या रहा है, इंक्रीज। तो सरासर बात गलत है ना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। fall in glomerulus blood flow कैन एक्टिविटी ऑफ जेजी सेल टू रिलीज द रेनिन। ये बात एकदम सही है। कैसे सही है, जब आपका जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कम हो जाएगा, है ना, या उसका वॉल्यूम लेवल कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे, जेजी सेल अपने अंदर से रेनिन निकालेंगे। और रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कन्वर्ट करेगा। और वो क्या काम करता है, वैसो कॉन्ट्रैक्टर की काम करता है, ठीक है। और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बोनेट इज रीएब्जॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन।
अभी मैंने बताया था ये, अभी आप करके आए थे, देखो यहाँ पे है ना, कार्बोनेट कहाँ रीअब्जॉर्ब हो रहा था। तो पहली बात तो ये डीसीटी में भी होता है, और दूसरा ये पीसीटी में भी होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस अच्छा है, याद करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब एक्टिविटी इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में रीअब्जॉर्ब करते समय क्या एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, ठीक है, विच सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब एक्टिवली इन नेफ्रॉन। सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था, देखो एक्टिवली मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा कौन सा इसमें से रीअब्जॉर्ब होता है, मतलब कौन सा होगा भाई। तो मैंने सुना है ग्लूकोज और सोडियम, मैंने सुना है, आपने क्या सुना है अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ये मैंने सुना है, बुक पढ़ ली थी मैंने भी एनसीईआरटी, ठीक है, उसमें सुन लिया था। ठीक है, अब देखिए मिक्चुरेशन इज ड्यू टू, मिक्चुरेशन आपका क्या होता है, सूसू करने की प्रक्रिया करते हो ना उसे क्या कहते हैं बेटा, आपको मिक्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिलैक्स कर जाती हैं आपकी यूरेथ्रल स्पिंटर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना करेंगे भैया, रिलैक्स स्मूथ मसल्स नहीं बेटा, पेरिस्टालिक यूरेटर नहीं, ये भी नहीं है, तो रिलैक्स कर जाते हैं आपके यूरेटर या यूरेथ्रल रिसेप्टर या स्पिंटर्स। ठीक है, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंच जाते हैं हम, और इसके आज 70 क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे मस्त। ठीक है, एकदम झटपट करने हैं। देखो विच पॉइंट आर नॉट करेक्ट एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड, किसके रिगार्डिंग ये करेक्ट नहीं है बेटा, है ना, बता दो भाई। अब देखो पहली बात, जब आपका जीएफआर डिक्रीज होता है तो आपका एंजियोटेंसिनोजन बनता है ना, क्यों बनता है, रेनिन निकलता है, रेनिन से क्या निकलता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिनोजन 1 से सेकेंड में। तो ये बात एकदम सही कर रहा है भाई साहब, है ना, डिक्रीज द जीएफआर इन ब्लड, जीएफआर ब्लड में नहीं। पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट, है ना, क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, है ना, तो पहला गलत हो गया। एक्टिविटी ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, ये बात एकदम सही है। ठीक है, पावरफुल वैसोकंट्रैक्शन होता है, ये बात भी एकदम सही है। हमें क्या बताना है, गलत बताना है, तो गलत हमारी एक ही है अभी तक। डिक्रीज जीएफआर डिक्रीज नहीं करता भाई, ये सीरियस गलत बात है। ठीक है, एक्टिविटी ऑफ जेजी सेल रिलीज रेनिन, एक्टिवेट कहाँ करता है, गलत है, तो यहाँ पे आपका बी इज द करेक्ट। ठीक है, विच सब्सटेंस आर री एब्जॉर्ब इन कलेक्टिंग डक्ट, कौन सा आपका रीअब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ओनली वाटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इलेक्ट्रोलाइट आर प्रेजेंट रीअब्जॉर्ब, नॉट रीअब्जॉर्ब। इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे रीअब्जॉर्ब नहीं होते। अब यहाँ आपने ये सुना होगा डिसेंडिंग ल्यूकोफेन, असेंडिंग ल्यूकोफेन, ये असेंडिंग है, डिसेंडिंग किसको परमेबल कर रहा था बेटा, रीअब्जॉर्ब करने के लिए वाटर को, है ना, तो वाटर को कर रहा था ये, और असेंडिंग किसको कर रहा था, सोडियम। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या, तो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब करेगा ये, है ना, इसने पूछा है नॉट, तो कौन सा नहीं कर रहा है, ये सिर्फ वाटर के लिए कर रहा है, तो NaCl तो नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं कर रहा आपके, है ना, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन
वाटर इज नॉट रीअब्जॉर्ब। अब बेटा वाटर कहाँ रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, वो असेंडिंग में नहीं हो रहा, तो इसका हो जाएगा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और लगातार ये नीट में आते भी है। ठीक है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फ्रॉम रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन। तो अमोनिया क्या है बेटा, एक मोस्ट टॉक्सिक है और इसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है आपका, आपने पूछा है गलत। ठीक है, किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन अमोनिया रिमूवल। ठीक है, ये भी सही बात है। ठीक है, अब देखिए, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस ओनली हाइपोटोनिक यूरिया नियरली 5 times कंसंट्रेशन देन इनिशियल फिल्ट्रेट। यहाँ पे हिल गया है, तो बेटा ये 5 टाइम नहीं होता, ये 4 टाइम होता है। 4 टाइम कैसे सर जी, आप कैसे बताओगे? देखो, स्टार्टिंग में जब इनिशिएशन होता है तो आपका कॉर्टिकल रीजन में होता है, कॉर्टिकल रीजन में 1200 मोल पर। ठीक है, इतना होता है आपका कंसंट्रेशन, आते आते नीचे है ना ये हो जाता है। सॉरी, मैं भी घूम गया यार, एक मिनट। यहाँ पे 1200 नहीं होता, यहाँ पे होता है आपका 300। ठीक है, ये 300 होता है और ये नीचे आते आते मेडुला में नीचे आते आते बेटा, ये नीचे आते आते हो जाता है कितना, 1200 ऑस्मो पर लीटर। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 4 गुना कंसनट्रेटेड हो जाता है। कितना, 4 गुना। यहाँ पे 5 गुना लिखा है, तो यही ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, डन। चलिए आगे चलते हैं। ये मत कहना क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है सर, हाँ एक एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। इन इनिशियल इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनी एंड इंक्रीज ऑस्मोलिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुलरी, दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज बाय। जल्दी से बताओ, किसकी वजह से करता है इंक्रीज? कुछ तो रीअब्जॉर्ब होता होगा ना भाई, तो ये करता है बेटा सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया की वजह से। ठीक है, ऑस्मोलरिटी का इंटेंट। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रीट इनटू फिल्ट्रेशन इन पीसीटी एक्टिव प्रोसेस। तो एक्टिवली प्रोसेस किसका होता है बेटा, तो ये यूरिया। ठीक है, 19 की बात कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। तो सिग्निफिकेंट रोल किसका होता है कंसंट्रेशन करने में यूरिन की, तो ये पता होना चाहिए। हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले एंड बासा रेक्टा। ठीक है, इनके ही दोनों के बीच क्या चलता है आपका, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते क्यों है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर मीन्स अपोजिट और करंट मीन्स फ्लो, है ना, तो इनका जो फ्लो होता है वो अपोजिट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, 20 विच स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। कौन सा सही नहीं है ना, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्ट्रेट होता है किडनी का पर मिनट। एकदम सही बात है, और इसको हम 4/5 टाइम भी बोल सकते हैं, जो आपका कार्डिक आउटपुट था। ठीक है, कार्डिक आउटपुट। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट इज ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन। हाँ, इसमें प्रोटीन का फिल्ट्रेशन नहीं होता। ठीक है, GFR इज हेल्दी इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 1 मिनट में बेटा, 125 ml पर मिनट, और दिन भर में आपका 180 लीटर हो जाता है। ठीक है, ये भी सही बात है। कंप्लीट ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नहीं बेटा, एक्सेप्ट प्रोटीन, है ना,
एक्सेप्ट लार्ज मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स जो होती हैं वो बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं, वो आपके फिल्टर नहीं होते इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक बताओ भाई, मज़ा आ रहा है ना? बस फिर से अपने नए क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, है ना। 20 क्वेश्चंस वो थे और 50 क्वेश्चंस ये होंगे बेटा। टोटल आपके 70 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मैं सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे उठा के लाया हूँ, ठीक है। टिक मार्क द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है ना। देखो पहला क्वेश्चन वही है, एक्वेटिक एम्फीबियन अम्यूनिटैलिक हो सकते हैं, है ना। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन यूरोटैलिक हो सकते हैं, है ना। मराइन फिशेस अम्यूनोटैलिक हो सकती हैं, है ना। लैंड स्नेल यूरोटैलिक हो सकते हैं। तो इसमें से आपको डिसीजन लेना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहली बात, एम्फीबियन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, एम्फीबियन जो एक्वेटिक वाले होते हैं वो अम्यूनोटैलिक होते हैं, ये सही बात है। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन आपके यूरिकोटैलिक नहीं होते, यूरियोटैलिक होते हैं, ठीक है। मराइन फिश आपकी अम्यूनोटैलिक नहीं होती, यूरियोटैलिक होती है। और लैंड स्नेल आपके यूरिकोटैलिक नहीं होते, यूरियोटैलिक होते हैं, ठीक है। सॉरी यूरियोटैलिक नहीं, यूरिकोटैलिक होते हैं, यूरिकोटैलिक। मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज होता हूँ भाई, यूरिकोटैलिक और यूरियोटैलिक में, ठीक है। बट होना नहीं चाहिए मुझे, हो जाता हूँ कभी कभी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए डी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन 1, ठीक है भाई। पता करते हैं सर, है ना। क्वेश्चन नंबर टू चलिए, मेडुलरी, द मेडुलरी इज डिवाइड इनटू few conicals masses projected into the helix, सही बात है। कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड कैनाल, इसको बोलते हैं क्या, कॉलम ऑफ बार्टिनाई, ये भी एकदम सही बात है ना। दूसरी तीसरी बात क्या कह रहा है, किडनी ब्लैकिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक थर्ड लंबर क्लोज टू द वर्टिकल इनर वॉल एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी होता है बेटा, पहली बात एब्डोमिनल कैविटी नहीं होगा। यहीं पे आके मार खा जाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। जरा सी चीज़ों में चेंज करते हैं बस, ये यहाँ एब्डोमिनल कैविटी की जगह अगर वो यहीं पे थोरेसिक कैविटी लिख देता तो ऑप्शन सही था आपका, ठीक है। ये सही है, ये सही है, ये आपका गलत हो गया। बात कर लेते हैं फोर्थ वाले की, ईच किडनी अबाउट मीजर 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ जो होती है 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, विड्थ जो होती है 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस जो होती है एवरेज इसका ये इतनी होती है, और जो इसका वेट होता है वो 120 से 170 ग्राम होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो बेटा आपके सी ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बन जाएगा, ठीक है। विच आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लीवर फ्रॉम फॉलो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लीवर, ठीक है। तो लीवर से यूरिया नहीं निकलता पहली बात, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। बिलिरुबिन, ठीक है। ब्लूबर्डिन, ठीक है। ब्लेस्टल साल्ट, ये क्या, बाइल साल्ट नहीं। डिग्रेडेबल स्टेरॉइड हार्मोन्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये हो सकता है। ये तो छांटना सा सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड इन ह्यूमन, किसका पूछ लिया भैया, प्राइमरी फंक्शन पूछ लिया स्वेट ग्लैंड का, जो आपको पसीना आता है ना वो गंदा सा बदबूदार, उसका काम पूछ रहा है, ठीक है। उसका भी अच्छा काम होता है, देखो उसका काम क्या होता है, फैसिलिटेड कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस, आपकी बॉडी को कूल रखने का काम करता है, मतलब पंखे का और फ्रिज का काम कर रहा है, सोचो कितना कामदायक है। बट हाँ जब आ जाए तो नहा लेना चाहिए, दूसरों को ऐसे अपनी बगलें नहीं सुखानी चाहिए, गंदे काम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, डायलिसिंग यूनिट आर्टिफिशियल किडनी contain a fluid which is almost same as a plasma except that is has
एक्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ों को कर दे रही भाई, तो कुछ तो एक्सेप्शन हुआ होगा। तो बेटा नो नाइट्रोजनस वास्ट, ठीक है, इसमें क्या नहीं होता, कोई नाइट्रोजन। अबे भाई डाइलेशन कराते किस लिए हैं, नाइट्रोजन वाष्प को बाहर निकालने के लिए ना, वही तो। मैच द कॉलम एबनॉर्मल कंडीशन गिव द कॉलम 1 है ना, और गिवन 2, इसको मैचिंग मैचिंग खिलाना है। फिर से वही कंडीशन है, अभी मैंने बताया था यूरीमिया, बताओ बताओ याद तो होगा, आपके यूरिन से ब्लड आने लगे तो यूरीमिया। रीनल कैल्कुलाई, पथरी का दर्द हो रहा है साहब, भाई ये, ठीक है। और किसकी बनती है, किसकी बनती है, एक ऐसे ऐसे पत्थर से बन जाते हैं ना, ऑक्जिलेट की बनती है, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसकी वजह से बनती है। गाल ब्लेडर, स्प्रिंटर, गाउट, है ना। चलिए तो पहले यूरीमिया देख लेते हैं। यूरीमिया 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 इसमें से कौन सा है भाई, देखो एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इज, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिन इन ब्लड, पहले का 5, पहले का 5 देख लेते हैं भैया। दो ऑप्शन में हमें ये दिखाई दे रहा है, तो हम इसमें से या इसमें से चूज कर लें। कैल्शियम कैल्कुलाई, ठीक है, ठीक है, इसमें भी चूज कर लेते हैं। मास ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट ऑफ विथ किडनी, थर्ड, इसमें भी दिखाई दे रहा है भैया, इसमें भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बड़े आराम आराम से चेक करना है ना। ग्लोमरस स्प्रिंटर, ठीक है, तो ये हमारा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये भी सही है। तो अब बचा गया लास्ट वाला गाउट। गाउट क्या है, कुमुलेशन हो जाता है जोड़ों में, जो आपके जॉइंट होते हैं उसमें यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन हो जाता है, ठीक है। ये अभी अधिकतर जो देखने को मिलता है ओल्ड एज में देखने को मिलता है गाउट की प्रॉब्लम, 30+ की एज की, और ये महिलाओं को ज़्यादा मिलता है देखने को मैक्सिमम केस, ठीक है। वी हैव टू ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडी पास थ्रू द यूरिन पर्सन सच एज कंडीशन इज, अभी तो बताया था भैया, देखो इसे ग्लाइकोसूरिया कीटोनूरिया ही बोल सकते हैं, बट अगर ऐसा कंडीशन नेचुरली देखा जाए तो इसे डायबिटीज़ कहते हैं, है ना। और कौन सी डायबिटीज़, मलाइटस, ठीक है। इंसिपिडस नहीं, इंसिपिडस में क्या होता है, वाटर बार बार आता है, मतलब जो आपका यूरिन है वो बार बार आता है, ज़्यादा बार आता है, एक से ज़्यादा बार होने लगता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलेंगे। ये देखिए क्वेश्चन तो एक से एक है बेटा, नो प्रॉब्लम। चलो क्वेश्चन नंबर 8, रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए से ई तक पढ़ना है हमें, और इसमें से हमें क्या छांटने हैं, करेक्ट ऑप्शन, है ना। चलिए चलिए भाई, है ना, क्या ना सही बताना है। मिक्चुरेशन एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है, सही बात है। पीएच ऑफ यूरिन, पीएच ऑफ यूरिन 6 होता है अप्रोक्सीमेटली, ये भी सही बात है। 25 to 30 grams of urine is exactly out of per day among the with urine. मिलीग्राम नहीं बेटा, ग्राम होता है यहाँ पे, मैं अभी तो कर रहा यार, कुछ तो गलत है इसमें, मिलीग्राम, ठीक है, ग्राम, ग्राम होता है यहाँ, मिलीग्राम की जगह, है ना, ये होता है। देखो यूनिट से खेल रहा है आपके साथ, कितना छोटी छोटी चीज़ों से खेल रहा है। अब आप सोचोगे नीट के प्रेशर में ये सब देख पाओगे आप, अब तो झटपट लगा दोगे, और गलत हो गया देखो, है ना। एन अडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीटी इतना इतना लीटर पर डे होता है, ये बात एकदम सही है, ठीक है। ड्यूरिंग द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स मोटर सिग्नल प्रोवाइड द स्पेंडर इस रिलैक्स दस प्रोवाइड द स्मूथ मसल नहीं बेटा, ये बता, और यूरेटर, पहली बात तो ब्लेडर नहीं होता, यूरेटर होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो थर्ड, ठीक, 9, क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन ऑफ द किडनी is efficiently monitor
एंड रेगुलेटर बाई, इसके द्वारा मॉनिटर होता है, रेगुलेटर होता है। तो भैया नेचुरल फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म, हार्मोन्स फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म, रीनल फीडबैक ये नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है ना। सही स्टेटमेंट आपको बताना है। अब देखो कोई भी स्टेटमेंट सही हो सकता है। देखो एडीएच प्रिवेंट द कन्वर्सन ऑफ एंटी टेंसिनोजन इन ब्लड टू एंटीनोजन। तो एंटीनोजन ये सब नहीं होता, ठीक है, इसका काम इसमें नहीं होता, ठीक है। एल्डोस्ट्रोन फैसिलिटेट वाटर ये कराता है, वाटर रीअब्जॉर्ब कराता है। ये हमें पता था बहुत पहले से, है ना। ये ना सोडियम रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये तो उल्टा काम करता है। हार्ट का आपका जब आप ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हो ना, गुस्से में आ जाते हो, तब क्या होता है, एनफ निकलता है और वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। रीनल कॉज द वेसोडाइलेशन, ये काम नहीं होता रेनिन का, वेसोडाइलेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है। 11 में बताना, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टेड द असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले वासा डायरेक्ट, गलत, ये सही है, सॉरी सही 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 होगा वासा डायरेक्ट, ठीक है। ऑस्मोलरी मेडुलरी इंटरेस्टेड ग्रेडेड द इंक्रीज टूवर्ड मेडुलरी, इतने से इतना भी मैंने बताया था आपको 4 गुना हो जाता है, यही वही वाला है। अप्रोक्सीमेटली बिटवीन द लूप ऑफ हेनले वासा रिएक्टर वॉज काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोलिटी मेडुलरी एक्सटेंशन, ये इसका ही काम होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ट्रांसपोर्टेड बैक द कलेक्टिंग डक्ट, गलत है, असेंडिंग में नहीं होता, ठीक है। 4 इज द रॉन्ग आंसर आपका, ठीक है। सर जी को इधर और हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 ना बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई दे सकता है आपको, बट उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे, बट उनकी औकात नहीं होती ज़्यादा। ऐसे कुछ लोग होते हैं आपको बड़ा दिखाते हैं अपने आप को, बट वो कुछ काम भी करते हैं ना, सही नहीं होता उनका, ठीक है। तो वैसे ही आप हो, ठीक है। क्यों बिलो द, मैंने क्या बोला आप सर आप हमारी बेइज्जती का कोई मौका नहीं छोड़ते है ना यार। बेइज्जती क्या, इज्जत जिनकी होती है उनकी बेइज्जती होती है। अब तुम्हारी इज्जत क्या, नीट की तैयारी कर रहे हो, पहले कुछ बन जाओ। गिवन बिलो द डायग्राम रिप्रेजेंट ऑफ नेफ्रॉन एंड वासा रेक्टा। घर जाके तो चप्पल पड़ती होंगी तुम लोगों को, जब रिजल्ट आता होगा तो बोलते होंगे घर वाले कुछ होता तो तुझसे है नहीं, मुझे भी पढ़ते थे एक समय। शोइंग द काउंटर करेंट मैकेनिज्म इन विच सम सब्सटेंस आर लेवल, है ना। इसमें क्या बताना है, ABC हमें बताना है, ठीक है। एक्सचेंज द लूप ऑफ हेनले वासा रेक्टा। अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म सिंपल सी चीज़ है। इसमें से आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, ABC, ठीक। अब देखो बेटा ये क्या है, देखो लूप ऑफ हेनले, हाँ, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इसमें से एक, और एक इसमें से होंगे वासा रेक्टा, ठीक है। तो वासा रेक्टा देखनी है और अब देखो बेटा, सपोज दैट मैंने इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मान लिया और इसे वासा रेक्टा अपोजिट चलती है ना हमेशा। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, मतलब इसमें कुछ तो रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, है ना। इसको मिटाता हूँ, कुछ साफ दिख जाए, ठीक है। क्लियर दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। तो क्लियर दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या होगा बेटा आपका, देखो यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्ब होगा और निकलता क्या है, असेंडिंग में से क्या निकलेगा, यहाँ से निकल रहा है ना, इसमें से तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, वाटर निकलेगा, है ना। और यहाँ से क्या निकलेगा, इसके अपोजिट में जो चल रही है जस्ट
बासा रेक्टा, इसमें से सोडियम क्लोराइड निकलेगा, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स निकलेंगे। तो ए वाले क्या हो गए आपके, सोडियम क्लोराइड। डन। अभी हमें ए का पता चल गया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हमें बी का पता लगाना है और उसके बाद आपको सी का पता लगाना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके अपोजिट है ना। अब ये क्या, असेंडिंग, और ये क्या, डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, इसमें से NaCl निकला होगा, है ना। किसका रिएब्जॉर्प्शन कराता है असेंडिंग लूप में, पहले सोडियम क्लोराइड। और इसके अपोजिट क्या है आपका, इसके अपोजिट क्या है, लूप ऑफ बासा रिएक्टर। बासा रिएक्टर से क्या निकलेगा, अब बासा रिएक्टर में क्या रिएब्जॉर्ब होगा, तो इसमें होगा बेटा वाटर रिएब्जॉर्ब, है ना। तो इसमें होगा वाटर। सेकंड ऑप्शन आपका पहला है NaCl, दूसरा वाटर। देखो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, NaCl वाटर। और लास्ट में करेक्टिंग डक्ट में तो यूरिया होता ही है। तो ये ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके हिसाब से। रीड द फॉलोइंग पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन, रिस्पेक्ट, जल्दी से बता दीजिए किसके बारे में पूछ रहा है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की बात चल रही है ना। चलिए पहला पढ़ते हैं। इट वॉल इज मेड अप ऑफ सिंपल cuboidal epithelium, तो एकदम सही बात है। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना, ऑफ वाटर एंड NaCl टॉक टू प्लेस, ये भी सही बात है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है इसमें। इट इज़ कैपेबल टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन के लिए भी कैपेबल होता है। इट हेल्प सोडियम पोटेशियम बैलेंस ऑफ ब्लड, ये भी सही बात है। इट हेल्प मेंटेनेंस ऑफ pH ऑफ ब्लड। अब देखो भाई सोडियम पोटेशियम किस लिए जा रहा है, pH को मेंटेन करने लगे। तो ऑल ऑफ दिस, सिंपल सी बात, ठीक है। अब देखिए सब्सटेंस अमीनो एसिड ग्लूकोज इन फिल्ट्रेट बाय रीअब्जॉर्ब। अब ये एक्टिवली होता है या पैसिवली होता है ये बताना है। ट्यूब्यूल्स इपिथेलियम वॉल द नाइट्रोजन फास्ट इज वी। देखो आपका जो सोडियम ग्लूकोज अमीनो एसिड इनका होता है एक्टिवली, और जो आपका नाइट्रोजनस बेस होता है होता है पैसिवली, ठीक है। तो एक्टिवली पैसिवली पहला ही ऑप्शन इसका सही बैठ रहा है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात भी आता हूँ। जस्ट बेटा वाटर ले लेता हूँ थोड़ा, मुझे पानी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक। अब हमें ब्लैंक भरने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ग्लोमरुलस कैपिलरी ब्लड प्रेशर फिल्ट्रेट इस 3 लेयर, 3 लेयर होती है ये हमें भी पता है। पहली क्या होती है, एंडोथीसियम, सॉरी एंडोथीलियम, दूसरी एंडोथीलियम, और लास्ट वाली आपकी बेसमेंट, जो इन दोनों बीच के, देखो यहाँ से पूछ रहा बिटवीन दो, ठीक है। पहले ऊपर वाली बताएंगे फिर नीचे वाली, और जो बीच वाली होगी वो यहाँ पे बतानी है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में होती है, ऊपर ही होती है। इसके बाद इसके जैसे और कोई भी है क्या, एपिथेलियम, नहीं नहीं एक ही है। एवरेज फिल्ट्रेशन कितना होता है किडनी में पर मिनट, तो ये भी बताया था 1000 से 1100 होता है ना। कितना होता है 1000 से 1100, ठीक है। तो ये भी है ना, यहाँ 1200 दे रखा है, कोई नहीं। और कितना होता है ये कार्डिक आउटपुट के 1/5 पार्ट, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। 1200 दे रखा है, ये गलत है क्या, 11 दे रखा है ना बेटा। जब अपना आंसर सही दे रखा है तो हम क्यों गलत कर रहे हैं, यहाँ 1100 दे रखा है। और यहाँ पे ये चीज़ें भी मैच करती हूँ, ठीक है। तो पहली लेयर क्या होगी, 3 लेयर होती है, एक ऊपर वाली लेयर होती है यहाँ पे, एक ये नीचे वाली लेयर होती है, और बीच में इसकी बेसमेंट ये होती है एंड एपिथेलियम
एपिथीलियम और एपिथीलियम है ना, एंडोथीलियम, और ये होती है बेसमेंट। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैच था कॉलम फर्स्ट कॉलम अमोनियोटैलिक है ना। अमोनियोटैलिक अगर लगाएं हम, बोनीफेसिस को लगा सकते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन बर्ड्स, बटर न्यूट्रिएंट्स, कोई बात नहीं, देख के लगा लेंगे, मतलब एक एक करके देख के ऑप्शंस को अच्छे से लगा लेंगे। एडीएच का काम क्या होता है? तो ये काम होता है बेटा वाटर रिअब्जॉर्प्शन, ऐसे ही लगाएंगे एलिमिनेट करके। मिक्सचुरेशन क्या होता है? यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक वर्ड फर्स्ट, डी का फर्स्ट एक ही में दिखाई दे रहा। हाँ, एक्युमुलेशन बोनिफेसिस मैंने बताया था, ये ह्यूमन कैप्सूल्स, तो ये रीनल ट्रिब्यूस है ना, तो इसका आंसर बन जाएगा सेकंड। मैच करो जल्दी जल्दी। कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना फिर से, जैसे हमें करेक्ट ऑप्शन पता ही नहीं। मैनी हो बोनिफिस, टेडपोल, फ्रॉग, टेस्टुरिज्म, मोनोटैलिक नेचर अपना। टेडपोल आपका जो होता है वो यूरोटैलिक होता है, ठीक है। फ्रॉग किडनी आर मीसोनेफ्रिक। GFR एक्टिवेट द GG सेल इज द नॉर्मल नहीं होता। NaCl इज द असेंडिंग ग्लूकोज एक्ट असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। ट्रू फॉल्स बताना था क्या यार? एक ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। देखो मैंने पहले लिख दिया था, बस एक ही ट्रू है, सेकंड वाला बाकी सब फॉल्स है। हाँ भी मैंने सेम तरह लगाया था, ये सही है बस, बाकी तो सब गलत है, ठीक है। ठीक, किस टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन PCT एंड DCT? किस टाइप के टिश्यू होते हैं PCT और DCT? अभी मैं बता के चला है ना, और ये क्वेश्चन दोबारा से बताना पड़े तो सिंपल क्यूबोइडल, ब्रश बॉर्डर, सिंपल क्यूबोइडल, ठीक है। इस टाइप के रीड द गिवन टर्म, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, अप्रोक्सीमेटली और एक्सप्लेनेशन। सेलेक्ट द करेक्ट, हमें करेक्ट देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यूरेमिया, NF मिक्सचुरेशन, ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। ए वाला इससे मैच करते हैं। यूरेमिया कोलेशन ऑफ ब्लड, प्रोसेस रिलीज ऑफ इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री होता है, ठीक है। यहाँ पर NF रिलीज द एंटीबायोटिक हार्मोन्स, प्रोसेस द यूरिन कंसंट्रेशन। यूरिन का इससे क्या मतलब है? थर्ड, मिक्सचुरेशन मींस प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। इस ब्लड लेवल, ये इसके साथ ग्लाइकोसूरिया मैच कर रहा है। क्या कुछ कहना क्या चाह रहे? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, अप्रोक्सीमेशन एक्सप्लेनेशन, जो अप्रोक्सीमेटली एक्सप्लेनेशन, तो सबसे अच्छा जो एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है ग्लाइकोसूरिया ऑप्शन नंबर थर्ड कर पा रहा है, बाकी सब नहीं कर पा रहा है किसी का भी एक्सप्लेनेशन, सब गलत है थोड़ा, ठीक है। बस इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, मैंने कर दिया, ठीक है। बाकी तो सब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही रहे हैं। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक्युमुलेशन ब्लड का हो जाता है, चलो मैंने मान लिया यूरिमिया में हो जाता है ये एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, है ना। बट ये रिलीज कराता है, ये सब इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री कैसे होता है भाई? वॉलेंट्री, अगर यूनिवॉलेंट्री होता तो अगर, तो बेटा आप इतनी देर तक यूरिन रोक लेते आपका मिक्सचुरेशन के लिए, पकड़ के बैठे रहते हो ना थोड़ी देर तक, 1-2 घंटे तक, ऐसी चीज़ ये रिलीज होता है हार्ट से, ये तो सही है। यूरिन से इसका क्या लेना देना है? यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ यूरिन इन ब्लड, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिया, ये भी गलत है, दोनों को मैच ही नहीं कर रहा। बस इसमें एक ही चीज़ मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे ग्लूकोज बढ़ जाता है यूरिन में, और इसकी वजह से क्या होता है? रिलेशन होता है ब्लड वेसल्स का, ठीक है।
थर्ड वाला ऑप्शन इसका थोड़ा सा सही है, ठीक है। JGA प्ले अ कम्प्लेक्स रेगुलेटरी रूल। कम्प्लेक्स रूल क्या होगा बेटा इसका? देयर इज फॉलो ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर, फॉलो हो जाता है इसलिए। JG सेल एक्स्ट्राग्लोमेरुलर अप्रोक्स रिलीज, जस्ट्राग्लोमेरुलस apparatus इज रिलीज। JG सेल से क्या रिलीज होता है? ये तो अभी मैं कितनी बार भाई, कितनी बार ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होगा। देखो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, रेनिन। तो आपका जो रेनिन हार ये जो होता है ये बेटा ये रेनिन ये एंजाइम होता है जो आपके न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, है ना, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनके मिल्क जो पीते हैं वो, है ना, उसको डाइजेस्ट कराने में ये वाला रेनिन काम आता है, ठीक है। ये क्या होता है? एक एंजाइम होता है। और ये जो रेनिन छोटे वाला जो होता है ये होता है हार्मोन, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न दूर रखना। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। स्वेट ग्लैंड, है ना, स्वेट ग्लैंड से क्या निकलेगा आपका? यूरिया निकल सकता है स्मॉल अमाउंट में, NaCl निकल सकता है, तो 4। सीबेसियस ग्लैंड, चलो इसमें भी कुछ होगा। लीवर, लीवर कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन, तो 3rd सी ऑप्शन इसका सही है। चलो पहले का 4, इसका 3rd का 3rd हो जाएगा। लंग्स, कार्बन डाई कार्बन, तो 22 का आपका 3rd बैठेगा। ये हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शंस बेटा आपके देखे हुए नहीं रहते एनसीईआरटी में, मतलब आप सोचोगे यार ये एनसीईआरटी में है ही नहीं, बट कुछ चीज़ें जो एलिमिनेट करनी होती है ना वो करिए, क्या करो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे ना, है ना, तो कुछ चीज़ें एलिमिनेट करके चीज़ें किया करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है। 23 का करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियन इज यूरोटेलिक, मेलपिजियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट में होता है और यूरिकोटेलिक होता है, ये सही है। तो भाई करेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया। 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनीज कॉल्ड, ये सही बात है। इपिथेलियल सेल वोमेन कैप्सूल आर द पोडोसाइट सेल, और 24 ये भी सही है। PCT जिसने आपको सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन इन किडनी, ये भी सही है। असेंडिंग लूप ऑफ हेलने परमेबल टू व्हाट, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेलने होता है, ठीक है। ये गलत दे रखा है इसने। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस रिफर ऑफ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस के रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। मैन ग्लूकोज कंसंट्रेशन हाई ब्लड मॉलिक्यूल्स रिमूवल द ग्लूकोज से इसका क्या लेना है? हम इसमें नाइट्रोजनस बेस्ड बास जो होता है उसको रिमूव करने का काम करते हैं। एंटीकोगुलेंट रिपेयरिंग डालते हैं हीमोडायलिसिस में, ये बात सही है। यूज रिमूवल ऑफ किडनी बॉडी और फालतू की बातें करते हैं ना, मुझे गुस्सा आता है यार, कुछ भी डाल देते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही है ना। 26 का बताना है। वासा रेक्टा एब्सेंट द हाईली रिड्यूस इन द कॉर्टिकल रीजन, सही है। अमोनिया इज अ लेस टॉक्सिक, हाँ ये कब से हुआ भाई? अमोनिया लेस टॉक्सिक कब से होने लगा? यहीं से गलत करूँ इसको, बहुत मारूंगा। GFR इज अ हेल्थी इंडिविजुअल अप्रोक्सीमेटली 0.25 ml पर मिनट, ये सही है। पहला सही था, तीसरा सही है। PCT हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ pH आयंस एंड द बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ये तीनों बिल्कुल सही है। What will happen when receive loss of fluid from the body then? 27 activate the receptor of stimulation the hypothalamus of release the ADH is न्यूरोहाइपोथेसिस, ठीक है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं क्या? न्यूरोहाइपोथेसिस, ये बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 18, स्टडी द गिवन चार्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट अल्फाबेट। इस चार्ट में हमें
एप्रोप्रिएट चीज़ें बतानी है क्या क्या होती है। चलो भाई बता देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या हुआ है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, CNS हुआ है ना, यहाँ पे क्या पैसेज द मोटर। यहाँ से क्या होगा, स्मूथ मसल से कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या होगा, यूरेटर स्पिंटर होगा और फिर स्पिंटर होगा, और यहाँ पे फिर रिलैक्स हो गया होगा, यूरिनेशन हो गया होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना। ठीक है ना। ये डायग्राम वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये मैकेनिज्म के थ्रू आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, अगर आएगा तो हिला देगा दिमाग को, थोड़ा सा हिलाएगा। अगर किसने पढ़ा होगा अच्छे से तो नहीं हिलाएगा। किडनीज हेल्प, किडनी डू नॉट हेल्प इन, किडनी किस में हेल्प नहीं करती, ये आपसे पूछा गया है भाई साहब। तो ये बॉडी टेम्परेचर क्यों मेंटेन करेगी भाई, इसका काम क्या है। रेनल कॉर्टेक्स कंटेंट कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, वोमेन कैप्सूल। इसमें क्या था, ये क्वेश्चन था वही है। अनकन ऑन ऑफ कनकेव कॉनकेव साइड ऑफ द ईस्ट किडनी डिप्रेशन इज कॉल्ड AB, कॉनकेव साइड ऑफ द किडनी। ठीक है, तो ये हिलस या रेनल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से था। इफ द किडनीज फेल टू फंक्शन, किडनी टू फेल, renal is a failure become a thrusting, है ना भैया, बहुत थ्रस्टिंग पॉइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कंटेन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया किस में आपको देखने को मिलेगा, ये बताना। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया किस में दिख 33 का, तो हिपेटिक वेन, वेन में क्या होता है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर ग्लूकोज एंड 75 ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन, 75% वाटर रीअब्जॉर्प्शन अभी मैंने बताया था। 70 से 90% आपका जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक ही में होता है, PCT में। ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ यूरिया लीवर इस प्लेस, इस साइकिल को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्रैब साइकिल बोलते हैं और तीनों साइकिल बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन लीस्ट परमेबल ऑफ वाटर, लीस्ट परमेबल किस में होगा बेटा वाटर, तो ये होता है असेंडिंग ग्लूकोज लेवल। ठीक है, 36 का 37 के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज पॉसिबल इफ, पॉसिबल होगा क्यों, चलो जल्दी से बता दो। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, थोड़ा है ना। तो एफिरियंट मोर डायमीटर देन इफिरियंट, लॉजिकल है ना। जो यहाँ से आपका एफिरियंट से ऐसे आता है और यहाँ पे ये सब घूम घाम के यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ऐसे निकल जाता है। इसका डायमीटर क्या होता है, एफिरेंट्स का बड़ा होता है, इफिरेंट का क्या होता है, डायमीटर छोटा होता है। ठीक है, यही रीज़न है इसका फिल्ट्रेशन। पहला क्वेश्चन नंबर 38, अ पेशेंट हुज एक्सक्रीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम डिक्रीज हैज़ डिसीज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में क्या है, सोडियम इन यूरिन, यूरिन में बहुत ज़्यादा क्या है इसके, सोडियम है, तो इसे एडिनल कोर्टेक्स से डिसीज हुई होगी। ठीक, वोमेन कैप्सूल इज लाइन बाई, वोमेन कैप्सूल आपका जो होता है किस एपिथेलियल से लाइन करता है वो बताना है, तो ये करता है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल। 40, अ पर्सन एक्सेसिस यूरिन एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, हिज ग्लूकोज लेवल इज नॉर्मल, इट इज़ ड्यू टू, इसमें क्या होगा, एक पर्सन है एक्सेसिव यूरिन एंड ड्रिंक अ वाटर लॉट, बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है उसको और वो पानी बहुत ज़्यादा पी रहा है ना, और उसका ग्लूकोज लोअर लेवल एकदम नॉर्मल है ना, या तो उसको डायबिटीज़ इंसिपिडस हुआ होगा, है ना, या ADH में कुछ उसके दिक्कत आई होगी, तो उसके रिड्यूस हो गया होगा वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन, है ना, दिक्कत आती है। 41,
द येलो कलर यूरिन इज ड्यू टू, अगर येलो कलर का यूरिन है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, तो इसको बोलते हैं यूरोक्रोम। 42 मेन फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेनले इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम कंटेंट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच द लूप ऑफ हेनले पुअरली डेवलप इवन एब्सेंट। कहाँ बेटे पुअरली डेवलप होगा या एब्सेंट ही होगा, है ना। तो ये आपको जो आपके ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, मतलब जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, कोई भी मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, है ना, तो ऐसे क्षेत्र में या डेजर्ट एरियाज में, मरुस्थल क्षेत्र डेजर्ट एरिया को बोलते हैं, तो ऐसी जगह आपके क्या होते हैं बेटा, क्या होता है, ये होता है ना। क्वेश्चन नंबर 43 इफ किडनी फेल टू एब्जॉर्ब इफेक्ट द टिश्यूज। 43 का सिंक ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से था, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज़्यादा रहती है, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम आपका है एनसीईआरटी में मेंशन, और ये बन सकता है ना। देखो जैसे यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इसमें क्या हुआ, वाटर परमेबल उतरा, इसमें NaCl, है ना, और निकलता क्या है इससे, अब NaCl निकल रहा है, सी से क्या है, फोर्टी फोर, है ना। यहाँ पे भी तो NaCl ही निकल रहा होगा ना बेटा, ये तो पार्ट है ना, असेंडिंग लूप तो है यहाँ पे, ये असेंडिंग लूप तो निकलेगा, ये डिसेंडिंग है। और लास्ट में यहाँ से क्या आ रहा होगा, रीअब्सॉर्ब जो होता है वो यूरिया होता है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस डराने के लिए। इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस किडनी कॉल्ड ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस के, ठीक है बेटा। गिवन द फ्लो सो लॉन्गिट्यूडस एक्सेस, है ना, किडनी का है फिर स्ट्रक्चर 1 2 3 4, है ना। आइडेंटिफाई द रीनल वेन, है ना। इसमें से हमें क्या देखनी है बेटा, रीनल वेन देखनी है, कहाँ से, 46 का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ना, रीनल वेन में सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा अमोनिया होगा, या सबसे ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इसको बोल सकते हैं, डीऑक्सीजन, ठीक है बेटा। तो अलग ही पहचान करा रखी है, नीली का रखी है उसको यार। फर्स्ट 47 जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड है, और 48 भी और 49 ये डायग्राम। लेवल ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द फंक्शन, एक्स क्या है, ये आपका वासा रेक्टा है, ठीक है। वासा रिएक्टा का इसमें फंक्शन पूछ लिया, ठीक है। तो वासा रिएक्टा रिअब्सॉर्ब करती है वाटर मिनरल्स एंड डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन विच ऑफ द कंपोनेंट वुड यू यूजुअली पास थ्रू द मेंबर ऑफ रीजन A to B, ठीक है। ए भी बताना है भाई, देखो देख लेते हैं ए भी कहाँ है, ए, तो ऑप्शन देखते हैं, रेड ब्लड सेल्स, मिनरल्स एंड, तो यहाँ पे क्या होती है बेटा, ब्लड आता है कैसे, एफेरेंट से, एफेरेंट से आ रहा है, इफेरेंट से निकल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड आता है, ठीक। चलिए लास्ट ऑप्शन, आफ्टर द ब्लड एंटर द किडनी ट्रेवल टू, बिडली ब्लड किडनी में आ रहा है तो किसके द्वारा वो ट्रैवल करेगा, ये देखिए 48 का, सॉरी 49 का, 49 का, तो ये करता है बेटा इसमें ए में, ठीक है। तो ए डन। तो ये क्वेश्चंस आज थे आपके 70 क्वेश्चंस, कितने 70 MCQ हमने किए, लगभग 70, है ना। 69 थे वैसे तो, क्वेश्चन कम था, बट इफ़ आई एम नॉट करेक्ट, आप करेक्ट करने की कोशिश करना। ये बेटा 70 क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं, है ना। और आप ये बात याद रखना, आने वाले समय में, अभी देखो
आपके इसके कितने चैप्टर बचे हैं? 3 चैप्टर और बचे हैं आपका। पूरा मैं बायोलॉजी एक बार ख़त्म करा चुका हूँ, 11th अभी चल रहा है, 12th में पहले ही फिनिश करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज डेट क्या है बेटा? आज डेट है 27 मीन्स, है ना? तो हम मार्च पूरा क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इतना प्रैक्टिस करेंगे, इतना क्वेश्चंस कराऊंगा ना बेटा कि आप भूल जाओगे कि कोई एनसीईआरटी की लाइन छूटी भी है। ठीक है, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, लाइन से क्वेश्चन उठा के लाऊंगा, लाइन टू लाइन, और तब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। बिल्कुल टेंशन आपको लेनी नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है। और आपको पीडीएफ बेटा आपका, मैंने बहुत बच्चों को कंसर्न सुना है कि सर पीडीएफ नहीं देते। अगर पीडीएफ देनी है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ। इस जो वीडियो होगी इसके नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके अपना आराम से देखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, है ना? थैंक यू, है ना? थैंक यू बेटा, और हंसते मुस्कुराते रहिए, मस्त अपना ज़िंदगी में मचाइए। मिलते हैं अगली क्लास में।